हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे। अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस पाठशाला में बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ रुचिका एंड अभी तक आपके जो एग्ज़ाम्स हो गए हैं, आप जैसे उत्तराखंड कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो उसका हमने डिटेल हमने उसके आंसर की डिस्कस करी है। उसके बाद हमने उसका थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज किया है कि हाँ, इस बार कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो उन्होंने मॉडरेट से टफ के रेंज में उन्होंने पूछा है। मतलब कि अपना जो यूके ट्रिपल एससी है अपना ट्रेंड भी चेंज कर रही है। तो ऐसे ही जो हमारा अपर पीसेस है ना? तो जो यूके पीएससी बॉडी है, आपको पता ही है कि ये जो दो बॉडी हमारी काम करती हैं, एक है हमारी यूके पीएससी, ठीक है, सेकेंड है यूके ट्रिपल एससी। ठीक है, तो ये जो दोनों बॉडीज हैं इनका अपना क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जो यूके ट्रिपल एससी है एक टाइम पे फैक्ट्स पूछती थी, है ना? उनके क्वेश्चंस अगर हम एनालाइज करें तो अब उन्होंने अपना जो क्वेश्चन का ट्रेंड है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाया है कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेके। और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने जो है डायरेक्ट परीक्षा वाणी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपको नहीं मिलेंगे, आपको और सोर्सेज भी थोड़े देखने पड़ेंगे, है ना? तो ये थोड़ा जो यूके ट्रिपल एससी है उन्होंने अपना ट्रेंड को इस तरीके से चेंज किया है। और मैं अगर बात करूँ यूके पीएससी की, है ना, तो यूके पीएससी जर्नली जो है फैक्ट्स थोड़े कम होते हैं इनके और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड जिसे मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, वो इनके क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, है ना? तो फॉर एग्जांपल जैसे यूके पीएससी का जो ट्रेंड है इकोनॉमी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमी में वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान में पूछ लेते हैं वो कि उनका जो फेवरेट टॉपिक मुझे लगता है यूके पीएससी का, आप मान के चलिए कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन वो पूछते ही हैं, इतना पसंद है उन्हें क्वेश्चन, इतना पसंद है उन्हें वो टॉपिक। और जो यूके ट्रिपल एससी है, जैसे मैंने कांस्टेबल का पेपर देखा तो उसमें उन्होंने जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है उन्होंने थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड पूछ लिया कि जो नेशनलाइजेशन है उसमें 1969 में जो हुआ था तो उसमें बैंक कितने बैंक हो रहा, मतलब थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो था वो यूके पीएससी ने आपसे पूछा। बाकी का जो यूके पीएससी है वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। तो आप में से जितने भी नए बच्चे होंगे, है ना, उनको नहीं पता है अब ये जो दो बॉडीज हैं ये पेपर कैसे बनाती हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी बच्चा जो यूके पीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको जब भी ये प्रिपरेशन करने जाते हैं तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप लगाइए। अब देखिए कि किस तरीके से जो है ये अपना ट्रेंड रख रहे हैं, किस तरीके क्वेश्चन से पूछने में इंटरेस्टेड है, माइंडसेट पता चलता है हमें जो एग्जामिनर है उसका, है ना? तो ऐसे ही जो यूके पीएससी है ना, जो बच्चे अपर पीसेस देंगे या फिर लोअर पीसेस देंगे, एफआरओ देंगे, है ना, या फिर आगे जो भी एग्जाम्स आएंगे, मेनली आरओ या आरओ को अगर मैं टारगेट करूँ, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है कि आना चाहिए, ठीक है, बोल रहे हैं कि आएगा, तो अगर मैं उसको भी टारगेट करूँ तो उसके लिए भी हमें यूके पीएससी के अब तक जितने भी एग्जाम्स उन्होंने कराए हैं उनके क्वेश्चंस हमें देख लेने हैं, उन्हें एनालाइज कर लेना है। तभी आपको जो है ये समझ आएगा कि हमें अपने प्रिपरेशन को किस तरह किस लाइन में लेके जाना है ना, किधर हमें उसको प्रिपरेशन को किस दिशा में लेके जाना है मेनली। क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अब ज्योग्राफी में कौन सा सेक्शन जो है उनका फेवरेट टॉपिक है, इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं। अब बार बार वो 5 ईयर प्लान से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इकोनॉमी में तो आप समझिए कि वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वाले एरिया में, है ना? अब जब तक वो अभी फिलहाल तो देखिए उन्होंने पूछा है, एफआरओ में ही पूछा है, अपर में ही पूछा है, लोअर में भी उन्होंने 5 ईयर प्लान से पूछा, तो अभी तक तो उनका फेवरेट टॉपिक है ना? कभी भी माइंड से चेंज हो सकता है, लेकिन हमें जो अब तक वो पूछते आ रहे हैं उस एरिया को तो नहीं छोड़ना है ना? उस एरिया को हमें अच्छे से पहचानना है और उसे करना है। अब उसके बदले आप इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो, क्वेश्चन वहाँ से ना आए, तो फिर हमारा जो सब्जेक्ट पढ़ने का जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पाता है ना? तो स्मार्ट अप्रोच हमें रखनी है। तो स्मार्ट अप्रोच को हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब तक हमें क्वेश्चन पेपर हम एनालाइज ना कर ले। तो चलिए आज से आपकी एक सीरीज स्टार्ट करते हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, जिसमें हम सबसे पहले यूके पीएससी को टारगेट करेंगे, क्योंकि अब जो एग्जाम आने के लिए बोल रहे हैं वो आरओ आ सकता है। ठीक है, जो वीडियो का एग्जाम अब तो देखिए वो हो गया, उसकी तो टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए आप लोगों को।
प्रीवियस से क्वेश्चन भी चलिए देख लेने चाहिए, पर फिलहाल हम मेनली टारगेट करेंगे अपना यूके पीएससी को। तो उसमें जितने भी हम इसमें क्या करेंगे, हम 2025 जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है, ठीक है, उससे हम उसके पीछे साइड तक जाएंगे, ठीक है, जितने भी उसके बाद जितने भी एग्जाम्स जो है यूके पीएससी ने अब तक कराए, तो इससे हमें क्वेश्चंस पता चलेंगे किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने ये जो पेपर लिया है ये सेट ए है, ठीक है, जो अभी अपर पीसीएस हुआ है हमारा, ठीक है, अपर पीसीएस जो हुआ है 2025 में, ठीक है, 29 जून को, तो उसका ये पेपर हम जो है डिटेल एनालाइज करने वाले हैं, है ना। तो ऐसे हम 25 क्वेश्चंस जो है एनालाइज करेंगे, उसके बाद में लास्ट में इन सब का समराइज करके एक वीडियो बनवा दूंगी, है ना। तो जो भी बच्चे हैं वो अगर पूरी एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो पूरी वीडियो आप रिकमेंड कर देना लास्ट में। बाकी अगर जो सेक्शन वाइज देख रहे हैं अभी, तो आप 25 क्वेश्चन करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे अपनी इस सीरीज को। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उन्होंने पूछा है कि आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पेपर आए तो आप ना हाईलाइट कर दीजिए करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर पूछ रहा है, एक साइड में नेशनल पार्क है, सेकंड में आपके स्टेट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमलीपाल, ठीक है, जो सिमलीपाल है वो आपको पता है कहाँ पर है, ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इसका हम डिटेल एनालाइज कर रहे हैं, ये मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो टाइगर्स और एलिफेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, देखने के लिए मिलते हैं, फेमस बोल सकते हो आप, फेमस है, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड जो है इंद्रावती, इंद्रावती आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है डंटे, ठीक है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का टाइगर रिजर्व भी है, ठीक, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है। फिर आपका नेक्स्ट हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, कान्हा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, है ना। और बंदीपुर हमारा है कर्नाटका, ठीक है, अगर बंदीपुर है कर्नाटका। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे बारासिंगा, जो बारासिंगा है वो फेमस है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी इस नेशनल पार्क में, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर फिर क्या है, ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे हम देखते हैं अब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि लार्जेस्ट सेंटर कौन सा है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लार्जेस्ट सेंटर कौन सा है इंडिया में। तो आप देखिए इसमें आंसर जो होगा वो आंसर आपका होगा जामनगर, ठीक है, जामनगर। तो कहाँ पर है ये, गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। तो ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मतलब ये लार्जेस्ट सेंटर है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर। तो अब हम इसके और ऑप्शंस भी देखते हैं, है ना, तभी तो हम इसका एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, ट्रॉम्बे, ठीक है, ट्रॉम्बे ये आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक है, मुंबई में पड़ता है। और यहाँ पे मेनली ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ये, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ये है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को इसको नहीं बोलेंगे हम। फिर जो रत्नागिरी है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नहीं है। जो वडोदरा है ये आप समझ रहे हैं गुजरात, ठीक है। इसमें क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, ये लार्जेस्ट नहीं है। तो लार्जेस्ट कौन सी हो गई फिर हमारी, जामनगर, ठीक है, जामनगर जो है लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। तो ये उन्होंने जो सिलेबस हमें दिया हुआ है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई, अब हमें अपना सिलेबस भी अपने साथ रखना है। अगर मैं यूके पीएससी की बात कर रही हूँ, अगर मैं आपके सामने पीसीएस का पेपर लेके आ रही हूँ, तो पीसीएस का आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। अब सिलेबस में जैसे मैंने आपको कराया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो ये जो पॉइंट है ये किससे, कौन से वाले उसमें आ जाएगा, इंडस्ट्री वाले से ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो आपके पास एक
सिलेबस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा पोर्ट है जो लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे कौन सा लोकेटेड है। तो आपको पता ही होगा हमारे इंडिया में, इंडिया को अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, इंडिया को अगर मैं डिवाइड करूं तो आपको पता है ये वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है, ठीक है, और ये ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है, ठीक है। और अभी हमारे पास कितने मेजर पोर्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, 13, ठीक है, 13 हमारे पास, 13 हमारे पास मेजर पोर्ट है, ठीक है, 13 हमारे पास मेनली मेजर पोर्ट्स हैं। तो अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं, ठीक है, ईस्टर्न साइड एंड, ठीक है, अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था, ए ऑप्शन था आपका नवक्षेत्र, नवशेवा, ठीक है, जो नवशेवा है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आता है हमारा मुंबई के पास, ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है, इसको ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, नवशिवा जो है इसको ही क्या बोलते हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नवशेवा जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी हम इसे बोलते हैं। और उसके बाद अगर मैं और पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप देखिए यहाँ पे गुजरात में कांडला पोर्ट आता है, ठीक है, कांडला पोर्ट गुजरात में आता है, ठीक है, एक मुंबई पोर्ट आता है, ठीक है, मुंबई पोर्ट आता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक मोरमुगांव, ठीक है, इसमें जगह भी नहीं हो रही है, जवाहर नेहरू पोर्ट। फिर आता है मोरमुगांव, ठीक है, मंगलोर, ठीक है, कोचिन। तो ये वाले जो पोर्ट्स हैं ये मेनली हमारे ईस्टर्न, ये वेस्टर्न कोस्ट की साइड में पड़ते हैं। अगर मैं ईस्टर्न की साइड में बोलूँ तो यहाँ पे आपको जो मेन पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये आपको मिलेंगे जैसे कोलकाता पोर्ट, ठीक है, कोलकाता पोर्ट, ठीक है, पारादीप पोर्ट, ठीक है, पारादीप पोर्ट। फिर नेक्स्ट आता है विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर आता है कमराजार पोर्ट, ठीक है, कामराजार पोर्ट, इसे भी एन्नौर पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एन्नौर पोर्ट भी बोलते हैं। फिर आता है एक आता है चेन्नई पोर्ट, ठीक है, अब फिर इसके नीचे आता है टूटिनकोट, ठीक है, ट्यूटिकोरिन पोर्ट। जो ट्यूटिकोरिन पोर्ट है इसको ही WO चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, WO चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं। तो अब चलिए हम ऑप्शंस पे हम वापस आते हैं। ये हमारे मेजर पोर्ट्स थे, बस इसकी फोटो रखनी चाहिए थी ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ना जाता। चलिए हम फटाफट से नेक्स्ट टाइम हम उसकी इमेज रख लेंगे जो PSC को क्वेश्चन कराएंगे। तो आप देखिए इसमें जो है नवाशे पोर्ट मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट मैंने आपको बताया ये ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। जो चेन्नई पोर्ट है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। टूटिकोरिन पोर्ट जिसे वी चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। और विशाखापट्टनम पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें से करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमें बताना है मेनलैंड का। जो मेनलैंड है कहाँ से कहाँ तक हमारा इंडिया जो है फैला हुआ है, तो इसका आंसर है डी। ये तो पूरा एकदम फैक्ट आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि इसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लार्जेस्ट ग्लेशियर बताना है हमें ट्रांस हिमालय का,
तो जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है ट्रांस हिमालय का, ठीक है, वो है सियाचिन। ठीक है, सियाचिन कैसे, ये वाले जो हैं और ऑप्शन अगर मैं इनको देखूं तो बियाफो, बेल्टोरो, हिस्पुर, ये जो है ये जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेड वाला एरिया है ना, गिलगित बल्टिस्तान, ठीक है, गिलगित बल्टिस्तान वाला जो एरिया है ये वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जो गिलगित बल्टिस्तान वाला जो एरिया है ये वहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, बाकी सियाचिन जो है हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो इसमें भी मैं आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, है ना, तो ट्रांस हिमालय जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं आपके लिए डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारी ना, यहाँ पे कारोकरम रेंज आती है। ठीक है, ये है कारोकरम रेंज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी नीचे आती है लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज। ठीक है, ठीक है, लद्दाख रेंज, फिर नेक्स्ट आती है जास्कर रेंज। ठीक है, ये फिर आती है जास्कर। ठीक है, जास्कर रेंज। तो ये तीनों रेंज जो है इनको ही हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, यही तीन हमारे क्या है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, यही तीन हमारे ट्रांस हिमालय है। बाकी इसके नीचे हमारे फिर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद फिर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय। ठीक है, उसके बाद है लेसर हिमालयास। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा शिवालिक हिमालयास, है ना। तो ये ऐसे करके जो है इस तरीके से ये चलते हैं। तो ये ज्योग्राफी की क्लास में जो है आपको बहुत डिटेल्ड में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे तो अभी मैं आपको सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को, तो इसलिए फटाफट से आपको बता दे रही हूँ कि इस तरीके से होता है। तो सियाचिन जो है वही ट्रांस हिमालय पे हमको मिलता है। ठीक है, काराकोरम रेंज के आसपास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्री जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, इनमें से कौन सा एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। मतलब एवरग्रीन मतलब कि पूरे सालों साल उसकी जो वो है हरा भरा रहता है। ठीक है, और वो नहीं है पूछ रहे हैं तो कौन सा हरा भरा नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम साल पे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो ब्लू पाइन है, सिल्वर फिर है, देवदार है, ये हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप के अंदर आता है। ठीक है, ये हम जो साल है ये डेसिडियस, ठीक है, डेसिडियस ट्री के अंदर आता है। ठीक है, डेसिडियस ट्री के अंदर आता है। ठीक है, जिसकी पत्तियां जो है झड़ती हैं। ठीक है, शेड होती हैं। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी की क्लास में ही हम डिटेल वर्जन में पढ़ते हैं। तो आपको ये जानकारी जो है एनसीईआरटी से भी मिल जाएगी। जिन बच्चों ने एनसीईआरटीज, अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक जितने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ना, चाहे ये लैटिट्यूड वाला हो, ठीक है, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, है ना, ट्रांस हिमालय वाला क्वेश्चन हो, सियाचिन वाला हो गया, उसके बाद ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब एनसीईआरटीज में है। आप एक बार एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़िए, एक बार एक एक लाइन आप अच्छे से पढ़िए, उस पर आप क्वेश्चन देखिए, वहीं से ही बने हुए हैं मेनली। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी आप समझ रहे हैं, डेंसिटी मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पे जो हमारा कितना ट्रैफिक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो आंसर मैं बताऊंगी, हम सबको पहले तो लगेगा इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने किलोमीटर पे जो रेल है मेरी, ठीक है, किलोमीटर पे जो रेल है 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना उसका वहाँ पे ऑक्यूपाइड है वो। ठीक है, वो डेंसिटी में आता है, रेलवे डेंसिटी में। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे तो इंडिया ही लगेगा, इंडिया लग रहा है, लेकिन जो आयोग है उसने इसका आंसर जो है यूएस से दिया है।
ठीक है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ रेलवे क्या होती है, सबसे पहले आप ये देखिए, डेंसिटी ऑफ रेलवे आप लिखिए जैसे किलोमीटर ऑफ रेल। ठीक है, जितने किलोमीटर ऑफ रेल है, ठीक है, उसमें पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, ठीक है, इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे जो इतने किलोमीटर रेल है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो बताया है यूएसए। ठीक है, तो ये हमारा रेल से रिलेटेड जो है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो टॉपिक था उससे क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने, है ना। फिर नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8। करेक्ट सीक्वेंस बताना है लेख का हमें घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका हमें एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ये क्वेश्चन भी बच्चों एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे मैम एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है तब भी बच्चे जो है स्किप कर लेते हैं। अब आपको पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में से लगाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये एनसीईआरटी में दे रखा है, सबसे जो लार्जेस्ट लेक है वो सुपीरियर है। ठीक है, ये दे रखा है उसमें। तो आप देखिए और ऑप्शंस तो आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए। अगर सुपीरियर सबसे लार्जेस्ट है तो सिर्फ एक बी आंसर बच जाता है हमारे पास, जिसमें सुपीरियर सबसे आगे है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया यहाँ पे हमने, है ना। तो सुपीरियर आपको पता है कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है, विक्टोरिया आपको अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जो मिचिगन है, मिचिगन आपको, ठीक है, ये अगेन यूएसए में है। और चिली का तो आपको पता है इंडिया उड़ीसा में है। ठीक है, इंडिया उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट कैनन ऑफ यूएसए, जो ग्रेट कैनन बना है यूएसए में, वो फॉर्म्ड करा है कौन सी रिवर ने। ठीक है, वो किस रिवर ने जो है फॉर्म्ड किया है। तो इसका आंसर आप सीधा सीधा लगाइए, ऑप्शन डी कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, जब द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम जो है कौन सा प्लैनेट ले रहा है सन के अराउंड। तो आप ये देखिए, हमें पता है, ये आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज की सन से होते हुए कौन कौन से जो प्लैनेट हैं वो पड़ते हैं। मतलब अगर हमारा यहाँ पे सन है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट सबसे पहले आते हैं। ठीक है, ये प्लैनेट्स का सीक्वेंस अगर आपको पता है तो जितना दूर जो प्लैनेट, सबसे दूर जो सबसे प्लैनेट होगा वही सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेगा ना सन के अराउंड, है ना। अगर आपको पता है सबसे आखिरी में कौन आता है, वही सबसे ज्यादा देरी करेगा ना चक्कर लगाने में, क्योंकि उसका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि, है ना। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रेवोल्यूशन टाइम। तो इसका जो है आप सबसे पहले लिखिए सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस लिखिए आप। सबसे पहले आता है मरकरी। ठीक है, फिर आता है वीनस। वीनस तो कब धरती से भी दिखता है, अर्थ से दिखता है, सबसे चमकीला ग्रह इसे बोलते हैं। ठीक है, प्लैनेट जिसे बोला जाता है। फिर हमारे 3rd नंबर पे हमारी अर्थ। ठीक है, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर। ठीक है, फिर आता है जुपिटर, फिर आएगा सैटर्न। ठीक है, सैटर्न के बाद आएगा यूरेनस, फिर नेक्स्ट आता है नेपच्यून। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेपच्यून। तो आप देखिए ये वाला जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, नेपच्यून लेगा, फिर उसके बाद यूरेनस लेगा, फिर सैटर्न लेगा, फिर लेगा, ठीक है, फिर कौन आएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर मार्स आएगा, अर्थ, वीनस एंड मरकरी। ऐसे करके जो है ये सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन टाइम लेंगे। तो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखिए सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, नेपच्यून। ठीक है, लास्ट में कौन आ रहा है, नेपच्यून। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है, अराउंड 165 ईयर के आसपास। ठीक है, ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन बोल रहा है कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बताना है कि कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो कॉपन का ये वाला क्लासिफिकेशन AMW, ठीक है, ये हमें कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि AMW है क्या, है ना।
तभी आप इसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो चलो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है, कि कॉपन क्लासिफिकेशन का। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉपन है वो 3 लेटर कोडेड करते हैं, ठीक है, 3 लेटर कोडेड करते हैं। सबसे पहले वो करते हैं क्लाइमेट ग्रुप। क्लाइमेट ग्रुप लिखते हैं वो, जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो होगा उसका ग्रुप लिखेंगे ABC, ठीक है। फिर उसके बाद वो लिखते हैं प्रिसिपिटेशन, ठीक है, बारिश वहाँ पे कम है ज़्यादा है वो बताते हैं, ठीक है, प्रिसिपिटेशन। फिर नेक्स्ट वो बताते हैं टेम्परेचर, ठीक है, कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है वो उसका कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये कोड जो है वो इन 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो उसका अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल, ठीक है, ए को वो बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है, ए को वो बोलते हैं ट्रॉपिकल। फिर सेकंड जो आता है, सेकंड हमारा ऐसे ही थर्ड, ठीक है। तो ए को अगर वो ट्रॉपिकल बोल रहे हैं तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो एफ है उसको रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। जहां पे भी एफ आएगा इसका मतलब रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल में आपको पता ही है रेन फॉरेस्ट होता है ये वाला जो एरिया होता है ना, ट्रॉपिकल में 0 से 22 के आसपास में ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो इसमें जितने भी हमारे फॉरेस्ट होते हैं ना वो होते हैं रेन फॉरेस्ट होते हैं उन्हें ज्यादातर, ठीक है। एम मतलब होता है, ठीक है, एम मतलब होता है मॉनसून। अगर कॉपन ने एम लिखा है तो उसका मतलब हो गया मॉनसून, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है ड्राई विंटर, ठीक है, विंटर है लेकिन कैसी है वो? ड्राई है, मतलब बारिश नहीं हो रही है वहां पे, ठीक है। एस का मतलब है ड्राई समर, ठीक है, समर है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, समर है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बी, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बी। तो इसमें बी वो बोलते हैं ड्राई से रिलेटेड है ये, बी का मतलब है ड्राई। ड्राई क्या हो सकता है उसने बताया है? डब्ल्यू और एस सेकेंड कैटेगरी उसने डब्ल्यू एस बोली है। तो डब्ल्यू का मतलब है कैपिटल डब्ल्यू मतलब एरिड डेजर्ट, मतलब ड्राई क्या होगा? डेजर्ट ही तो होगा ना, है ना, डेजर्ट होगा डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू आई है ना, ये था स्मॉल डब्ल्यू। ऐसे कैपिटल एस सेमी एरिड, ठीक है, सूखा है पर इतना नहीं है, कम है, सेमी एरिड, ठीक है। इसमें भी उसने, अब इसका जो थर्ड क्लासिफिकेशन था फर्स्ट वाले में तो नहीं था, इसमें है, तो इसके अंदर उसने थर्ड क्लासिफिकेशन लिखा है कि स्मॉल एच जो है वो हॉट से डिनोट करेगा, वो ऐसे ही के जो है वो कोल्ड से डिनोट करेगा, ठीक है। ऐसे करके फिर और भी है, सी है, ठीक है, डी है। सी जो है वो टेम्परेचर, में जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको, ठीक है। सी जो है वो टेम्परेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, टेम्परेट रीजन जो होता है उस, वैसे ही उसने उसमें WFS रख दिया है, ठीक है, WFS रख दिया है। तो डब्ल्यू का मतलब मैंने आपको बताया है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है ड्राई विंटर, एफ का मतलब है ये स्मॉल एफ है, ठीक है, इसका मतलब है नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, ठीक है, नो ड्राई सीजन मतलब एफ यही है रेन फॉरेस्ट वाला कि मतलब कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, मतलब बारिश हो रही है। और एस का मतलब ड्राई समर, ठीक है। ऐसे उसने एक डी जो है ये कॉन्टिनेंटल को बताया है उसने, ठीक है, कॉन्टिनेंटल। उसमें भी उसने फिर WFS अगेन सेम, ठीक है, जो ऊपर था वही नीचे रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे उसका थर्ड क्लासिफिकेशन यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे वो ABC ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो ABC ले रहा है, ठीक है। ABC का मतलब क्या है? A मतलब हॉट समर, B मतलब वार्म समर, C मतलब कोल्ड समर, मतलब ये सब जब हम कॉपन क्लासिफिकेशन वाला पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी बोर नहीं होना, जो बच्चे अगर ऐसे देख रहे हैं कि अरे मैम बहुत सारा ये, ठीक है, बीच में हिम्मत तोड़ दे रहे हैं, तो भाई अभी से अगर आप हिम्मत तोड़ोगे तो पीसीएस तो वैसे भी 3 लेवल पे होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, वहाँ कैसे करोगे, है ना। उसके लिए तो आपको पेशेंस रखना है, मैराथन रेस है ना, ऐसे ही नहीं है कि फटाफट से रेस हो गई यार, आप 5 मिनट की रेस ही नहीं,
मैराथन रेसेस में स्लोली चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसमें अब देखिए क्लासिफिकेशन AMW, ए का मैंने क्या बताया था आपको, ट्रॉपिकल, एम का मतलब मॉनसून, और डब्ल्यू का मतलब है ड्राई विंटर, है ना, ड्राई विंटर। तो ऐसा कहाँ पे होता है हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में ऐसा कहाँ मिलता है कि ड्राई विंटर है, विंटर, ठीक है। तो विंटर है लेकिन वो ड्राई है, तो वो तो हमने सुना है कि जो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ड्राई विंटर होती है। तो आप देखो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पे तो बारिश होती है, थार डेजर्ट में भी हो जाती है, जो हम जब आपको पता है ना वेस्टर्लीज आती है ऊपर से, यहाँ वेस्टर्लीज जब आती है, ठीक है, तो आपको पता है हमारे उत्तराखंड में भी कितनी बारिश होती है, दिसंबर के टाइम पे होती है बारिश, है ना। तो वही बारिश जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ दिल्ली में भी होती है, इधर साइड थार मतलब राजस्थान में भी हो जाती है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन में भी होती है। ये जो बस वेस्टर्न कोस्टल वाला रीजन है ना, यहाँ पे नहीं होती है ना। तो यही है हमारा कॉपेन क्लासिफिकेशन का इसका आंसर, AMW, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड बायोडाइवर्सिटी जो है किसने क्वाइन करी थी, तो इसका आंसर है WG रॉजन, ठीक है। इन्होंने जो है इस वर्ड को क्वाइन किया था, ये किया था 1985 में, ठीक है, 1985 में किया था। और जो टेंसले थे इन्होंने इकोसिस्टम किया था, ठीक है। और जो डार्विन थे आपको पता है इन्होंने बताया था जो थ्योरी थी, ठीक है, उन्होंने थ्योरी ऑफ सर्वाइवल जो थी, है ना, वो उन्होंने बताई थी, है ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, वो इन्होंने बताई थी। और डेविड का ऐसे कुछ जिक्र हमें नहीं मिलता, कौन से डेविड पूछ रहे हैं ये पता नहीं चलता है। तो ये थे हमारे पॉइंट वाले आंसर, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी लोकल विंड है जो अफेक्ट कर रही है केरला को, तमिलनाडु को प्री मानसून सीजन में करती है, ठीक है। प्री मानसून सीजन मतलब सीजन आने से, मानसून आने से पहले, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी में ही दिया है आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी, मैं क्या बताऊं आपको, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बहुत आराम से, मैंगो शावर वाला, ठीक है, कि जो लोकल विंड है अफेक्ट करी है केरला को और तमिलनाडु को ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन, वो है मैंगो शावर, ठीक है। लू आपको पता है ये राजस्थान की साइड में चलती है, काल बैशाखी जो है ये असम में जो है ये माना जाता है, ठीक है। और मिस्ट्रल आपको पता है ये हमारे इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये फ्रांस में होती है, ठीक है, ठीक है। ये कोल्ड विंड है, फर्स्ट ये कोल्ड विंड है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है हमें सदर्न फ्रांस में, ठीक है, सदर्न फ्रांस में ही मिलती है, ठीक है। और जो बैशाखी जो है ये थंडर स्टॉर्म बोला जाता है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म बोला जाता है, कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में, असम में, ठीक है, वहाँ पे बैसाखी भी मनाते, जो काल बैसाख होता है ना इसको ही बोला जाता है। लू आपको बताइए हॉट ड्राई विंड है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 पे आते हैं। चलिए तो करेक्ट आंसर हमें इसमें से बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमें पहली बात तो बताना है। चलिए तो देखिए आप सबसे पहले स्टेटमेंट आपको देख रहा है, जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज, वो उत्तराखंड वॉज स्टैब्लिश हुई थी 2011 में क्या, ठीक है, ये आंसर सही है। सेकेंड है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उत्तराखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, वो क्या स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया है, ये आंसर गलत है, ठीक है, ये दिया गया है फॉरेस्ट, ठीक है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये दिया जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप में से बताना है उत्तराखंड में हाईएस्ट एग्रीकल्चर लैंड कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट एग्रीकल्चर लैंड कौन सा है, तो हाईएस्ट एग्रीकल्चर लैंड जो है वो है हरिद्वार में, ठीक है, यहाँ पे नेट सोन एरिया सबसे ज्यादा है। और जो उधम सिंह नगर है वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन परसेंटेज वाइज लैंड एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम बोला जा रहा है। तो जो यूकेपीएससी है, ठीक है, उन्होंने इसका आंसर हरिद्वार ही लगाया, तो हमने जो इसमें आंसर हम ले रहे हैं वो उनके आंसर की से ही हम
मैच करके पूरी आंसर की वही उनकी ले रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने दी है। क्रॉस चेक भी करा है उनके आंसर की को, ठीक है, क्योंकि करेक्शन आंसर की भी उनकी नहीं निकली थी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द हिमालय सिचुएटेड बिटवीन मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना, तो कौन इसके बीच में आता है ना, कौन इनके बीच में आता है। तो देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा मैंने आपको बताया ये ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, उसके बाद लेसर हिमालयाज आता है, फिर हमारा आता है शिवालिक, ठीक है, फिर आता है हमारा शिवालिक। तो इनके बीच में ना हमारी कुछ थ्रस्ट लाइंस आती हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ थ्रस्ट लाइंस आती हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे आप मानिए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो लेसर हिमालय के बीच में आती है एम, ठीक है, एमबीटी और एमसीटी, ठीक है, एमबीटी और एमसीटी आती है, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट आती है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है उस पर चलते हैं। तो एमबीटी और एमसीटी के बीच में कौन सा आ गया है, अब लेसर हिमालय जोन जो है आता है, ठीक है, लेसर हिमालय जोन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following statement, question number 17, which of the following statement reference to the animal husbandry in Uttarakhand, करेक्ट आंसर हमें बताना है। सबसे पहला है कि जो एनिमल हस्बेंड्री वो सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के लिए, यस, एनसीईआरटी में भी ये दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, ये एनालाइज करने वाला है कि जो शिप रियरिंग है, ठीक है, जो शिप को घुमाते हैं पहाड़ों पे, ठीक है, माउंटेन पे, क्या वो अफेक्ट होती है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है अगर जैसे तो उससे जो है शिप रियरिंग मतलब कि बकरियों को घुमाना बोल रहे हैं वो, ठीक है, बकरियों की जनसंख्या नहीं बोल रहे हैं, शिप की जनसंख्या नहीं बोल रहे हैं, पॉपुलेशन नहीं बोल रहे हैं, उसको घुमाने बोल रहे हैं। तो अगर उसको घुमा रहे हैं अगर वो, तो कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट जो डिग्रेडेशन हो रहा है कि उसकी वजह से उनका घुमाना भी अफेक्ट कर रहा है। एक तरीके से ये आंसर हो सकता है कि हाँ अगर क्लाइमेट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे आपको पेड़ चीज़ें आती है, लेकिन आयोग ने ना इसका आंसर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इन्होंने इसका आंसर ओनली 1 रखा है, ठीक है, इसको इन्होंने इनकरेक्ट कर दिया। पता नहीं उन्होंने इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को लेके किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सोचा है, पर इसका आंसर जो है उन्होंने सी लगाया है, ठीक है, ओनली 1 इज अ करेक्ट आंसर। उन्होंने देखा कि हाँ भाई इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है शिप। चलिए थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट होंगे हम जब अपनी ज्योग्राफी वाली क्लास करेंगे ना, तब इस स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन, हमें इसमें से देखिए नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है, ये है नेम ऑफ पोर्ट्स और ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसमें से ये देखिए जो नैनी सैनी है ये पिथौरागढ़ में है, यस, ठीक है, जो गौचर है ये रुद्रप्रयाग में है, नो, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, ये है चमोली, ठीक है, चमोली में है, बाकी चिन्याली सौर उत्तरकाशी में है, पन्नागढ़ उधम सिंह नगर में, ठीक है, तो ये सब मेरे उड़ान स्कीम के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बतानी है और उसके साथ लोकेशंस दी हुई हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखिए, सबसे पहले अस्कोट, ठीक है, जो अस्कोट है वो आपको मिलेगा पिथौरागढ़ में, ठीक है, बिनसर अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, ठीक है, जो गोविंद है वो उत्तरकाशी और ये नंदौर नैनीताल, ठीक है, वेरी इजी, ये क्वेश्चन इजी है, ये आप कर सकते थे, ठीक है, इसके लिए आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ने उसकी लोकेशन याद करनी है, उसके साथ साथ आपकी स्टैब्लिश्ड ईयर भी याद करना है, ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 20 पे आते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस और यहाँ तक जितने बच्चे अगर अभी तक देख रहे हैं, आप अगर इसको एनालाइज कर रहे हैं तो आप सीरियस कैंडिडेट हैं, ये तो अपने ऊपर आप ऐसे अपनी शाबाशी दे दीजिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन 20, हमें इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शंस दिए हैं, उत्तराखंड जो है हाईली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, यस, अभी हमने जो धराली वाला देखा
बहुत ही दुखद घटना है वो, और किस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज का असर हमारे उत्तराखंड में भी कितना ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे इस तरीके से जब आपदा आती है और लोग जब इस तरीके से जब अपनी जान खोते हैं, तो वो समझ नहीं आता है कि हम गवर्नमेंट को दोष दें। गवर्नमेंट को हम दोष देते ही हैं, देना भी चाहिए अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वहाँ पे किस तरीके से वहाँ होटल्स बनाने हैं। उनको पहले पता होना चाहिए कि वहाँ पे अगर ये फ्लड प्रोन एरिया है तो नहीं देना चाहिए, ठीक है, कि वहाँ पे आप बनाए घर। तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया जो उत्तराखंड जो बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट है, बहुत फ्रेजाइल स्टेट है। और अभी जो एक बुक आई है उसमें तो इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉन एरियाज भी बताए हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे टीवी का हमारा टीवी बांध जो है, टीवी डैम जो है, वो हाईली प्रॉन्ड एरिया है। अब देखते हैं, चलिए तब भी वहाँ पे टीवी डैम बनाया गया है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या कॉज करता है वाटर स्ट्रेस को, जिसकी वजह से डिप्लीट हो रही है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो फ्लोरा एंड फौना होती है। ठीक है, तो ये भी मेरा दोनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ए वेर, हाँ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वन रावत, करेक्ट आंसर इसमें बताना है। ठीक है, जो वन रावत है वो वन रावत जो है वो डवेलर्स है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वन रावत आपको पता होना चाहिए, ये पीवीटी ट्राइब्स हैं। ठीक है, पीवीटी ट्राइब्स हैं जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये पीवीटी ट्राइब्स हैं जो बहुत हाईली प्रॉन्ड होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है इन पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि ये कभी भी खत्म, मतलब एक्सटिंक्ट पे होती है ये वाली जो ट्राइब्स होती है, पीवीटी ट्राइब्स हैं। तो ये पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट में रहती है। यस, करेक्ट आंसर है। क्या ये प्रैक्टिस करती थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन? ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो बैन कर दिया फिर उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यस, दोनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 पे चलते हैं। अब 22 क्वेश्चन आपने देखना है, हमें नॉट करेक्टली मैच बताना है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच जो बताना है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क 83, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, गंगोत्री नेशनल पार्क 99, कोविंद नेशनल पार्क जो है 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 आपने से बताना है करेक्ट असर्शन और उसका रीजन। उत्तराखंड जो है वो रिच है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी में। हाँ, है ना, हम वी आर स्टेट आर वेरी रिच इन रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है टोपोग्राफी और क्लाइमेट इज प्राइमरीली डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, टोपोग्राफी आपको पता है जो टोपोग्राफी होती है। ठीक है, और जो क्लाइमेट है क्या वो डिटरमाइन करता है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी को। दोनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों ही इसको करेक्ट आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। चलिए 24 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग से करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जाती हुई रिवर का। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट ऐसे जाता है ना, हमारा उत्तराखंड कुछ ना कुछ इस तरीके का दिखता है, थोड़ा ट्रायंगल जैसा। तो वेस्ट टू ईस्ट जाना है, तो सबसे पहले आपको पता है यमुना आएगी। कहीं नहीं है यमुना, तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, है ना। यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर। ठीक है, उत्तराखंड की। तो यमुना, फिर भीलगंगा, भीलगंगा जो है वो ट्रिब्यूटरी है भगीरथी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज अलकनंदा, फिर है गौरी, गौरी गंगा आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर हो गई, तो ये करेक्ट आंसर इज ए। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, फिजियोग्राफिक रीजन जो है उत्तराखंड का साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पहले तो हम ग्राफ बना लीजिए। तो हमें कहाँ से कहाँ तक बताना है, साउथ से नॉर्थ जाना है। तो मैंने आपको पहले बताया, पहले क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले आएगा इसमें तराई। ठीक है, ये हमने जो है मैंने अभी बना के नहीं दिखाया था, ये हम ज्योग्राफी क्लास में देखते हैं। तराई सबसे पहले आता है, फिर शिवालिक आता है, फिर लेसर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय। तो करेक्ट आंसर इज सी, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जो तराई आता है वो मेनली प्लेन एरिया है। ठीक है, प्लेन एरिया है,
और उसके बाद में जो शिवालिक है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आता है तराई, ठीक है, ये है तराई। तो ये मेरा प्लेन एरिया है, ठीक है, ये प्लेन एरिया आता है। और उसके बाद जो शिवालिक है इसे आउटर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, इसे आउटर हिमालय भी बोलते हैं। और जो लेसर हिमालय इसे मिडल हिमालय भी बोलते हैं। और ग्रेटर हिमालय को हम जो है जो ग्रेटर हिमालय उसे नॉर्दर्न मोस्ट ग्लेशियर भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट ग्लेशियर भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए, अगर पेपर में इस तरीके के नाम आ जाए तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वरना आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना बच्चों। तो चलिए, ये हमारी जो 25 क्वेश्चन का हमने जो डिटेल एनालिसिस कराया है, आप में से बहुत बच्चों को ये अच्छा लगेगा, ठीक है, जो बच्चे सीरियस हैं, ठीक है। तो आपने ये एक चीज़ एनालाइज करी हुई, कितने सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, आप ज्योग्राफी क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, और उसमें 11th-12th की ज्योग्राफी हो गई, जितने भी इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी वो सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है ज्योग्राफी की बुक, है ना, मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, कितनी ओल्ड, 2010 के आसपास वाली जो है, अभी वाली नहीं देखनी है एनसीईआरटी, अभी की मैंने पता नहीं हर साल ये कुछ चेंज करते हैं, है ना, इतना मुझे अच्छी लग नहीं रही है। फिर भी मैं एक बार जो नई है अभी आई हूँ, मैं एक बार फिर से गो थ्रू मैं देखूंगी उन्हें, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो 2010 वाली मैंने देखी है वो सबसे बेस्ट है ज्योग्राफी के लिए, आप वो उनको देखिए, पढ़िए, और इन क्वेश्चन को फिर आप देखिए कि आगे वाले जो पेपर है वो भी वहीं से ही बनेंगे, एनसीईआरटी से ही आएंगे, आप मान के लीजिए, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते रह जाएंगे, क्वेश्चन आ गए एनसीईआरटी से। तो चलिए, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, हमारी जो सीरीज को 25 क्वेश्चन को जो है आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो इस सीरीज को जुड़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन आता रहे, है ना, और अच्छी लग रही तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।